हो गया, हटाओ इसको। आप ए के बाद उसको डी ले सकते हैं, जेड तक ले सकते हैं। ध्यान से फॉर्मूला लिखिए, एफ पी इज इक्वल टू आई पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस एंड सो ऑन। ठीक है, समझ गए? अपॉन, एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से समझिए, कोई बात नहीं, वैसे एक ही चीज है। प्लस प्रॉफिट लॉस का मतलब x1, यहां पे एक्चुअली क्या होता है, x100 प्लस माइनस x1 x2 का मतलब समझ रहे हो? मैंने ये चीज लिखी, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आपको? आ गई? नहीं आई तो मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला दे देता हूँ, एक ही बात है, कोई दिक्कत, लिखे रहने दीजिए, उसकी भी वो सेम ही चीज है वो। एफ पी इज इक्वल टू आई पी इंटू 100 प्लस माइनस P1 अपॉन एक्स। देख लेता हूँ फॉर्मूला, या इसको एक मिनट, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये गड़बड़ा रहा है। आपको समझने के लिए, आई पी इंटू 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100, अच्छा ये तो है ना सेम ही, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100 एंड सो ऑन। कुछ को समझ में आ रहा है फॉर्मूला? ध्यान से समझिए, रुकिए, जब मैं नोट करूं तब मत नोट कीजिए। आईपी आपको ऑब्वियस बात है, या तो दिया ही होगा, मैंने बताया, इनटू 100 प्लस माइनस x1 का मतलब समझ में आया, पहले वाले ने दूसरे को क्या किया होगा, या तो प्रॉफिट और लॉस में बेचा होगा ना। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ए बी सी, ज्यादा नहीं लेता हूं, ए ने बी को, बी ने सी को, ये है 10% प्लस में, ये है 15% लॉस में। ध्यान से, तो लॉजिक बात, और ये ए के प्राइस मान लीजिए कितना है, 1000 रुपए। हिसाब समझ में आ रहा है? तो ए का जो प्राइस हुआ वो कितना है, ये क्या होगा, 1000 इंटू, ये चीज समझ में आ गई। अब पहला वाला है 100 प्लस माइनस x1, तो x1 क्या है तुम्हारा, 10% क्या है, प्लस, कुछ कुछ आ रहा समझ में? तो ये क्या हुआ, 110 बटे 100। ये समझ में आ गया कैसे हुआ है? सीधी बात है, पहला जो सेक्शन था, ए ने बी को 10% प्रॉफिट में बेचा, तो जो प्रॉफिट है तो प्लस हो गया, तो प्लस वाली चीज 100 में जोड़ दिया तो 110 हो गया कि नहीं? तो 110/100 ये पहला सेक्शन हो गया। अब सीधी बात है, बी से सी को कितने में बिका, लॉस में, तो लॉजिक बात है, क्या ये 85 होगा? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि 15% लॉस में है, 100 में से 15 माइनस करोगे तो 85 होगा कि नहीं होगा? ये 15% होगा। ये सिस्टम समझ में आ गया? अब अगर बी सी डी आपको जो जो दिया होगा उस बंदे को करते चलना। भाई ध्यान से रुको, अभी सी ने डी को बेचा 5% प्रॉफिट में, और डी ने ई को बेचा 20% ले लेते हैं, चलो 20% लॉस में। हिसाब समझो जरा, तो अब होगा कितने परसेंट है, प्रॉफिट में है ना, तो 105/100 और 80/100। आगे चाहे जितना हो, क्या करना है हमें, हिसाब हमें सेट करना है, प्लस माइनस क्या चल रहा है कि नहीं, समझ गए? तो लॉजिक है, इसको आपको क्या करना था, सॉल्व करना था, समझ गए? अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ऑब्वियस इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपकी आती नहीं है, आपकी जनरली मैंने बताया 3 वाली आती है, बट आपको करा देता हूं। ये चीज समझ में आ गई? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो जीरो कटेंगे, इसका जीरो से जीरो कट गया सारा हिसाब किताब। तो अब अल्टीमेटली आपके सामने हुआ 110 गुणे 85। कुछ और बचा है, 10 भी है, कुछ बचा, इस जीरो जीरो काट लो, कट गया। तो 11 इंटू 85 हुआ, तो 11 इंटू 85 कितना हुआ, 85 इंटू 10 करेंगे तो 850 हो गया, और 85 और जोड़ लो तो 950 935, तो 900। तो फाइनल वो गुड्स इसको कितने की पड़ी, 935 की पड़ी। जो गुड्स कितने की थी, 1000 की थी। अब आया समझ में? तो 935 की पड़ी। अब यहां पे क्या हुआ, लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ वो लॉस में समझेंगे, बात समझ में आ रहा है, बट पॉइंट इज लॉस हुआ कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आपको? ये है आपका हिसाब। कोई क्लियर, किसी को कंफ्यूजन? पक्का नोट करिए, ध्यान से नोट करिएगा बिल्कुल। हो जाएगा, सबके हो जाएंगे, पक्का ना? चलो करके दिखाओ मुझे, बस करके मत दिखाओ, मैं घर से टाइम ज़्यादा, क्योंकि आज मुझे निकलना मुझे काम, आप कर देखिए, मैं घर से देता हूँ करके। हो गया, लिखो, ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी। समझ गए? यानी आपको कितने डेटा चाहिए,
एक तो डेटा चाहिए होगा प्राइस का। अच्छा एक चीज, हाँ, इसी चीज को अगर रिवर्स कर दूं मैं आईपी निकालने के लिए तो ये चीज उलट जाएगी। ये चीज समझ गए? फिर समझा देता हूं मैं आपको मैं क्या कह रहा हूं। ये हटा दूं या रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, ध्यान से समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को लेकर के, लाइक आईपी आपसे हो सकता है पूछ लेना कि डी को इतने की पड़ी तो इसको कितने की थी, पॉसिबल है। तो इसको रिवर्स कर दो, क्या होगा, एफ पी इंटू 100/100 प्लस माइनस x1। ये चीज समझ गए? ये रिवर्स होगी क्योंकि मैं इसको इधर ले आया ना, तो ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई तो नीचे चला जाएगा, तो इसको रिवर्स कर दिया मैंने। अब आया समझ में? इंटू 100/100 प्लस माइनस x2 एंड सो ऑन। समझ गए? तो आईपी और एफपी के दोनों पूछ सकते हैं, बट जनरल चांसेस में एफपी पूछता है। फिर भी हो सकता है घुमा के आपसे आईपी पूछ ले, तो आईपी के लिए फॉर्मूला आपके सामने हो जाएंगे। पक्की बात? चलो क्वेश्चन दू। तो ए बी सी डी 4 है, बार बार मैं 4 डेटा, मतलब आपको 3 डेटा दूंगा। 3 डेटा का मतलब आपको कम से कम प्लस माइनस चलेगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं आपको 3 डेटा बोलूंगा, प्लस ये माइनस ये। समझ गए? मैं समझा देता हूं, लिखिए पहला क्वेश्चन, -10 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं पहले टाइप के। पहले टाइप का मतलब आपको क्या निकालना है, एफपी। तो इनिशियल प्राइस भी कुछ होगा, इनिशियल प्राइस ले लीजिए 1000 रुपए, यानी जो मैं ये 10 क्वेश्चन देने जा रहा हूं सब में 1000 रुपए लेना, बट डेटा चेंज कर दूंगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो दूसरा क्वेश्चन आओ, 15 प्लस 20 माइनस 30 प्लस, नेक्स्ट 15 माइनस, फिर 15 माइनस, फिर 10 प्लस। अब समझ रहे हो आप लोग? समझ गए होगे मैं क्या करा रहा हूं? ठीक, 4 20 प्लस 25 माइनस 20 प्लस 20 सेम प्लस। ठीक है, नेक्स्ट 10 20 30 प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट -20 -35 -20 -35 -10। क्लियर? नेक्स्ट -25 प्लस 35 -30, नेक्स्ट कितने हुए? 7 हुए। -10 प्लस 20 -10, नेक्स्ट -30 प्लस 20 -50। मैच करवाऊंगा मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान रखना। 9 हो गए, एक और लिख लो, -30 प्लस 20 -15। डन। ये आपके कौन से मैंने बता दिया, आईपी वाला। ठीक है, चलो वैसे चाहूं तो मैं इसी को करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एफपी दूसरा, ये एफपी 1000 का क्या कर दूं, कुछ और डेटा दे दूं तो सेम ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। समझ गए? तो चलो, क्योंकि रिवर्स करोगे तो डेटा अपने आप ही चेंज हो जाएगा ना। सही बात है। चलिए लिख लीजिए, दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पे फाइनल प्राइस आपको दे रहा हूं मैं 2000 रुपए, एफपी दिया हुआ है 2000, सेम डेटा उठा करके आईपी निकालना है। समझ गए होंगे? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक, अभी पूछ लो भैया कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। एक तो भाई सब सरदर्दी चल रही है यार। चलो अगला आओ, ये हो जाएंगे आपसे। हाँ, एक्चुअली इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना, ये क्वेश्चन ना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है। मतलब एक शहर की आबादी पहले 10% बढ़ी, फिर अगले साल 10% घट गई, और उसके अगले साल 15% बढ़ गई। तो अगर उस शहर की इनिशियल पॉपुलेशन 1 लाख थी तो अभी कितनी है? कुछ को समझ में आ रहा है? ये भी सेम ही क्वेश्चन है ना, कोई जरूरी नहीं है कंजम्पशन, किसी पे भी हो सकता है ना भाई। जनरली ये क्वेश्चन लिख लो इस चीज को, सेम क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सेम क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। समझ गए? आपको मैं वो नोट्स के टाइप में बता दिया कि ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? नो। चलिए अगला आइए, कितने हो गए क्वेश्चन? 40 आज के, 20 हो गए ना। चलो कोई बात नहीं, अगला आओ। बेस्ड ऑन इनकम, ये हल्का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन इनकम का मतलब होता है, सिंपल एक तरीके से बताइए, आपकी इनकम का 50% खर्च कर रहे हो तो बचा कितना रहे? लॉजिक है, 50 खर्च कर रहे हो, 50 बचा, 100% इनकम। अब आया समझ में? ये चीज समझ में आ गई? ठीक। आप अपनी इनकम का 65% बचा रहे हो तो खर्च कितना कर रहे हैं? ये चीज समझ में आ गई? यहां तक पहला डेटा सबको कलर होगा क्योंकि इसमें माइनस करना था। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है कि आपने अपनी इनकम का 65 खर्च कर दिया,
और आपकी जो सेविंग है वो 5,000 रुपए है, तो आपकी इनकम क्या है समझ लेते हैं। आपने अपनी इनकम का 65% क्या कर दिया, खर्च, और जो आपकी सेविंग है वो 5,000 रुपए है। तो पूछ रहा है व्हाट इज योर इनकम। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं है, देखने में लगता है टेक्निकल है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। 65% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, कितना 30। तो क्या जो बचाया वो इसके बराबर नहीं बचाया आपने? यही सेम चीज दे देगा कि आपने अपनी इनकम का 65% सेव किया और आपने जो खर्चा किया वो 10,000 किया। कुछ को समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। आपकी इनकम का 65% खर्च किया और आपने पैसे बचाए कितने, 5,000, तो आपकी इनकम कितनी है? तो लॉजिक ये हुआ कि अगर सर मैं 65% खर्च कर रहा हूं, ये हुआ, तो लॉजिक है मेरी टोटल इनकम परसेंटेज में तो 100 ही होगी। तो अगर मैं 100 टोटल इनकम में से 65 खर्च कर रहा हूं तो लॉजिक है 35 जो बचा ये मैं बचा रहा हूं ना, और जो ये बचा रहा हूं यही 35% क्या 5,000 के बराबर है कि नहीं? तो अगर 35% 5,000 के बराबर है तो आपको निकालना क्या है, 100% कितने के बराबर होगा इनकम आ जाएगी आपकी। अप्रॉक्स इनकम लेके चलते हैं, 5,000 की जगह मैं 7,000 कर देता हूं, कटने में आसानी हो जाएगी। 35% 7,000 के बराबर है, तो सीधी बात है ये कैसे सेट करते हैं पता है ना? अगर ए बी के बराबर है तो सी कितने के बराबर हो गया वाले क्वेश्चन, हेंस एंड देयरफॉर वाले। अबे यार तुम लोग साइन वाले नहीं याद है, हिंदी वाले चूंकि इसलिए इंग्लिश में हेंस देयरफॉर किए। तो यहां पे आपको डेटा रखना होगा, तो ए बी है तो यहां क्या रखते हैं, बी इंटू सी अपॉन ए। ये चीज अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना। तो अब यहां पे आ जाएंगे तो लॉजिक है बी की जगह क्या है, यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, अब आ रहा समझ में? तो बी की जगह क्या 7,000 इंटू क्या था, सी कितना है 100 बटे कितना हुआ 35। यही तो हिसाब बैठा आपका। तो 35 से 70 गया तो 200 इंटू 100, 100 का 200 में 2 और उसके आगे क्या 4 जीरो। ये तो हिसाब बैठा, हिसाब समझ में? तो इनकम कितनी हो गई 20,000। इस 20,000 में से 7,000 बचा रहा है तो लॉजिक का खर्च कितना कर रहा होगा 13,000। अरे 20,000 में से 7,000 बचाया तो खर्च कितने हुए? ये तो सिंपल डेटा है यार, आपको जो चेंज करेगा वो इसी में चेंज करेगा। समझ गए? आप लोग एक्सप्रेशन आ नहीं रहा है, ये बहुत हल्का, इस क्वेश्चन पे ना रुक, ये कोई बहुत हल्का है यार, इसमें क्यों फंस रहे हो? फंसने वाले मैं पहुंचूंगा, पहले आने दो मुझे वहां तक। ये क्यों इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? कोई एक दो करोगे, ये चीज समझ में आ गई, पक्की बात? नोट करो, पहले नोट करो फिर बताता हूं मैं इसकी क्या कहानी है। क्या आंसर है 48,000। अच्छा 12,000 बचा रहा तो बनता है फिर, सही बात है। 12,000 बचा रहा है तो लॉजिक बात है कितना कमा रहा, वो 75 खर्च कर रहा है, 25 बचा रहा है, तो 25 कितने के बराबर है 12,000 के बराबर है। अब आ रहा कुछ को समझ में? ठीक, तो बाकी आप समझ कर सकते हैं इस तरीके के। लिखिए क्वेश्चन, मैं तीनों टाइप के दे देता हूं आपको, मैं आपको तीनों टाइप सबसे अच्छा है। इधर लिखो एक्सपेंसेस, खर्चा, क्योंकि झंझट ही खत्म करो, एक्सपेंसेस। दूसरा लिखो सेविंग, ठीक है, और फिर दूसरे टाइप में, दूसरे टाइप में रिवर्ट करो, समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। लिखो खर्चे में लिखो 35%, सेविंग में लिख लो 13,000। समझ गए क्वेश्चन? अच्छा किसी व्यक्ति को क्वेश्चन की वर्बल में दिक्कत तो नहीं है, मैं समझाऊं क्वेश्चन, अ पर्सन है पूरा, हाँ कोई दिक्कत हो बताओ। ज्यादा ही वाले मैथ चल रही हो कि मैथ में रीजनिंग डाल दे रहे सर आप, मैथ तो पूरी बनती है ना, पर्सन हैज दिस इनकम एंड ही एक्सपेंड, वो जो भी क्या है। हाँ मुझे वो दिक्कत नहीं, वो कन्वर्ट हो जाए, टाइम बहुत लगाएगा उसमें, मुझे हर एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बोलूंगा, आधा घंटा बोलने में जाएगा आपका। समझ गए? किसी को दिक्कत हो बोल दो, कटने वाले डेटा, हाँ ये भी सही बात है जब हल, हाँ सही बात है, इसीलिए मैंने 13,000 दिए हैं। अगला लिखिए 35% 17,000, नेक्स्ट 28% 28,000। समझते चल रहे सब लोग? नेक्स्ट 32% 70,000, नेक्स्ट 53% 29,000, नेक्स्ट 55% 23,000, नेक्स्ट
28%, 35,000, कितने हो गए? 6 या 7? 7 हो गए। हाँ, क्या आप पॉइंट के आगे छोड़ ही दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। पॉइंट के आगे चाहिए ना, पॉइंट अगर आ रहा हो वहीं रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट का कुछ, ये तो मैंने सोच के बोल रहा हूँ ना, पॉइंट की थोड़ी इनकम होती किसी की, बट आपको सिंपल सा दिक्कत, ठीक है। आप पॉइंट का, अगर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पॉइंट में आएंगे आपके, तो अगर आएंगे जहां पे पॉइंट लग रहा है वहीं पे छोड़ दीजिए, पॉइंट लगा के बस खत्म। क्या करना है वो तो समझने के लिए ना। अब और टेक्निकल दे रहा हूँ थोड़े से ध्यान से। 19%, 19%, 39,000। नेक्स्ट 29%, 31,000। नेक्स्ट 18%, 36,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इसी में टाइप 2 आ जाइए। इधर लिखिए इनकम, ऊपर इंडेक्स में इनकम, इनकम पहले पार्ट में। इधर लिखिए, इधर सेविंग लिखे थे, ऊपर वाले में इधर सेविंग थी, एक्सपेंडिचर कर लीजिए, एक्सपेंडिचर। दूसरे एंड में एक्सपेंडिचर, एक तरफ इनकम एक तरफ एक्सपेंडिचर, समझ गए? अभी आपको पहले टाइप में समझ में आ जाएगा। इनकम लिखिए 1,00,000 और ये लिखिए 39%। अब आया समझ में? 1,00,000 इनकम पे 39% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी है ये पूछ रहा है। अब आया समझ में? हाँ ना, बन जाएंगे। ठीक, अगला ये 39,000, 39,000, 25%। अब आ रहा समझ में सबको? आपको डेटा देना है मुझे, डेटा का मतलब ऐसा नहीं खाली परसेंट निकल बैठ गए, मतलब समझ गए? 1,00,000 रुपए थे, 1,00,000 का 39% खर्च किया तो बचा क्या? 69% हो गया आंसर सर। 69% है कितना? आप समझ रहे हो? वैल्यू चाहिए मुझे और मैं लिटरली मैच करवाऊंगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, 25,000, 28%। अगर एक कर गए ना तो फिर देखो मैथ कैसे बनती है तुम लोगों की। नेक्स्ट 32,000, 25%। नेक्स्ट 63,000, 28%। नेक्स्ट 55,000, 21%। 69,000, 69%। 72,000, 17%। How many? 8. 73,000, 73,000, 17%। 56,000, 21%। 10 हो गए? लास्ट वाला करके दिखा दीजिए मुझे। टोटल इनकम आपकी इतनी है, खर्चा उतना है, तो बचा क्या है? बचा? अरे क्यों? लास्ट वाला क्वेश्चन करना है आपको। आपकी जानकारी के लिए, आपकी इनकम 1,00,000 रुपए और आपने 30% खर्च कर दिया तो आपकी सेविंग कितनी हुई? कैसे हुआ? 70% आ गया, तो 70% किसका? 1,00,000 का। बस अब आया साहब, तो आपको आपके सामने दिया होगा कोई भी एक वैल्यू, उसका इतने परसेंट खर्च हो रहा है तो बचा परसेंटेज बच रहा होगा, तो वो जो बच रहा होगा वो किसका होगा? इनकम का होगा कि नहीं होगा? अब आया समझ में क्वेश्चन? निकल सकता? लास्ट वाले के निकालिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड टाइप, लास्ट क्वेश्चन। डेटा है, थोड़ा मैथ्स है साहब, हिस्ट्री ज्योग्राफी होती मजा ही आ जाता। जिसने भी मैथ बनाई मिल जाए एक बार, नहीं? बहुत लोग, आप सोचते होंगे, बहुत लोग सोचते हैं इस बारे में, लेकिन मिला नहीं आज तक। लास्ट वाले का आंसर आ गया तुम्हारा? आ गया? बाकी लोग करिए जल्दी। बोलो भाई। अरे किसी का आंसर नहीं आया? एक के आ गया आपका? 2 लोगों के आंसर आ गए भाई। और
इतने सारे प्राणी बैठे हो यार, किसी का आंसर नहीं आ रहा। कैलकुलेशन आ गई, बस फंस गए। कैलकुलेशन नहीं होती तो सही होता, क्योंकि यहां पे मैंने आपको जो सबसे पहले बताया था 10% वाला, वो यहां पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपको बचा हुआ जो परसेंटेज आ रही है वो निकालनी पड़ेगी कि नहीं उस इनकम का, और उस परसेंटेज के लिए रूल मैंने 10% बताया था, 1% 10%। आपकी लास्ट क्वेश्चन में कितना खर्चा हो रहा है, कितने परसेंट, 21% खर्चा, तो बचा कितना, 79% बचा। तो 79% किसी एक का निकालना है, वैल्यू क्या है, तो 56,000 का 79% निकालना है। हिसाब आया को समझ में, टाइप 1 बेसिक सबसे सही समझाया था। तो मैंने सबसे पहले तरीका क्या बताया, आप इसका 80% निकाल के 1% माइनस कर दो, हल्का पड़ेगा आपके लिए। नहीं समझे, 70% निकाल के प्लस 9% निकाले तो 79% आया, या फिर 80% निकाल के 1% माइनस करो ना यार, वो इजी है कि नहीं। तो 80% करके तो कितना था, 50 कितना, देखो सिंपल है यार, 56,000 है, तो इसका 10% क्या हुआ, 5600। और मैंने बोला इसका 80% निकालो सबसे पहले, तो 5600 का 80 का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, ये चीज समझ में आ रही ना भाई, ये तो करा चुका पिछली बार यार। तो 5600 का 10% कितना हुआ, 86 8 72 ना, सही बात है, 8 48 8 8 पंजे 40 और 8 तो 4,000, ओ 4 लाख कितने, ये 48,000, 48,000 44 है, 44 है, 8 पंजे 40 और 4 44, 44,800, 44,800 रुपये उसकी क्या हो गई इनकम। यहां तक आया समझ में। अब लॉजिक बात, अभी ये 80% है, 80% का मुझे क्या निकालना था, 17, 1% माइनस करना होगा। तो लॉजिक बताइए 56,000 का 1% कितना होगा, 56,000 का 10% 5600 है, तो आपको 1% निकालना, एक जीरो और कम हो जाएगी कि नहीं, 560। तो लॉजिक इसमें से आपको 560 क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे। अब आ रहा कुछ कुछ, तो लॉजिक अब इसको 560 करेंगे तो जीरो यहां क्या हुए, ये तो कर लोगे यार, कितना आया 44340, तो 44,340 रुपए, ये क्या आ गए उसकी। अब ऐसा ना करो भाई, 44 ये कर लेते हो कि नहीं, नहीं फिर तो खत्म है कहानी, माइनस नहीं हो रहा था फिर तो नमस्कार, छोड़ दीजिए मैथ, फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर ये मैथ आपको नहीं आ रही है, ये तो बेसिक है यार। तो कितना 4424, 44,240 रुपए एग्जैक्टली क्या हो गई उसकी सेविंग। और टोटल इनकम कितनी थी, 44 क्या थी, ओ 48 कहां गया, 56,000 थी इनकम। अब आ रहा कुछ कुछ समझ में, बोलो किसी को डाउट हो तो बताओ, क्योंकि डाउट वाला क्वेश्चन अगली बार दे रहा हूं मैं, अब आ रहा है क्या डाउट होगा। तो आपको क्या अलग अलग आ रहा क्या, 59 50, अच्छा तो 80% एक माइनस करेंगे तो ये आ रहा हो, वैसे आ रहा है। आपने मैथ फेल कर दी, या तो आप गलत हैं या फिर मैथ वाले गलत हैं, तो भरोसा रखिए आप गलत हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ठीक करिए, आप सेम आएगा। 70, ध्यान से बातें देखो, 79% निकालना है तो 80% में से एक करोगे तो भी आंसर आएगा। सेकंडिंग मैंने आपको बताई थी 75% प्लस 4% निकालेंगे तो भी आएगा, प्लस और चाहो तो 70% प्लस 9%, तीनों का आंसर सेम, परेशान ना हो। अगर ऐसा है तो आपने मैथ बदल दी, एक की कुछ और एक का कुछ और आ रहा, ऐसे कैसे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, कहीं फंस रहा है वो देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आइए, बेस्ड ऑन मार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेज के क्वेश्चन, बेस्ड ऑन मार्क्स, मार्क्स पे आधारित क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से भाई।